साथियों जय जोहार। छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और वहीं पर कांग्रेस औंधे मुंह गिरते हुए नजर आ रही है। इसका प्रमुख कारण है कर्मचारियों के साथ कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया धोखा, अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ किया गया धोखा। कर्मचारियों की जो मांग थी उसको सरकार ने पूरा नहीं किया, नियमितीकरण की मांग थी उसको पूरा नहीं किया, घोषणा पत्र के कई वादे ऐसे थे जिनको पूरा नहीं किया। इसका परिणाम ये है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने और अनियमित कर्मचारियों ने पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के बारे में। सभी कर्मचारियों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा। तो संविदा कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो घोषणा पत्र में जो वादा था बिंदु क्रमांक 11 में कि अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी, किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी, उसको सरकार ने पूरा नहीं किया। 5 साल में कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ गए, उनकी वेतन वृद्धि रोक दी गई। अंत में 27% का झुंझुना देकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा ये कहा जा रहा था कि हमने तो उनकी वेतन में वृद्धि की है, बीजेपी के समय में उनके साथ अन्याय हुआ, हमने उनके साथ न्याय किया। तो साथियों, संविदा कर्मचारियों के 27% वेतन वृद्धि की बात जो मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा की जा रही थी, उसमें से बहुत से विभागों के ऐसे कर्मचारी थे संविदा पर काम करने वाले जिनको आज तक 27% की वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिला है। जिसमें केंद्रीय योजना में काम करने वाले एनएचएम के कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, उनको आज तक 27% की वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिला। कर्मचारियों के द्वारा लगातार हड़ताल की गई, अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया गया, निवेदन किया गया, लेकिन फिर भी शासन अपने सत्ता के नशे में चूर थी। उनको हड़ताल के दौरान सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, काफ़ी उनको परेशान किया गया, पुलिस के माध्यम से भी उनको परेशान किया गया। कईयों के ऊपर एफआईआर हो गई, आज तक वे पेशी कर रहे हैं, कईयों की नौकरी चली गई और बहुत से ऐसे साथी थे जिनको इस दौरान आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ा है। कई साथियों को सेवा से बर्खास्त किया गया। इस दौरान संविदा कर्मचारियों के द्वारा शपथ ली गई, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। संगठन का साथ दूंगा या साथ दूंगी, है ना। जब तक क्रांति टीम का निर्देश प्राप्त नहीं होगा, मैं संगठन के साथ बना रहूंगा। और जब तक हमारे साथ अगर किसी की बर्खास्ती होती है, जब तक उसकी बहाली नहीं हो जाती है, हम ज्वाइन नहीं करेंगे और हम अपने साथियों का पूरा साथ देंगे। धन्यवाद। जब संविदा कर्मचारियों की मांग सरकार ने पूरी नहीं की, तब उनका झुकाव बीजेपी की ओर बढ़ने लगा और जितने भी अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे वे भाजपा के समर्थन में खुलकर उतर आए। उसका वीडियो आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के नवा चिन्हारी काका के ऊपर भतीजा भारी। संविदा कर्मचारी और अनियमित कर्मचारियों के ऊपर हो रहे इस अन्याय के खिलाफ समस्त विभागों के अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी एकजुट हो गए और एकजुट होकर उनका जो झुकाव है बीजेपी की ओर हो गया। इस दौरान लास्ट तक अनियमित कर्मचारी संविदा कर्मचारियों ने कांग्रेस से नियमितीकरण की गुहार लगाई, लेकिन उनकी मांग सरकार ने पूरी नहीं की। उनके द्वारा एक मीटिंग भी की गई थी, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो अभी हम 1 महीने पूर्व हड़ताल में हमने हड़ताल किया था, जिसमें आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी डॉक्टर रमन सिंह जी, आदरणीय ओपी चौधरी जी, आदरणीय विजय बघेल जी, ये हमारे मंच में आए थे और उन्होंने भी कहा कि हम आपको घोषणा पत्र में देते हैं। अरुण साहु सर जी ने भी ये कहा है कि 6 महीने की हमारी सरकार होगी तो आपको नियुक्त करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जिस तरह से भूपेश बघेल अभी अड़गल स्वभाव के साथ ये व्यवहार कर रही है, जिसका प्रताड़ना 5 साल से हम भोग रहे हैं। हम खुद आरएसएस से हैं और हम खुद बीजेपी को हमने अपना हमेशा समर्थन दिया है और देते रहे और देंगे। लेकिन मैं निवेदन करूंगा आदरणीय आपसे
कि जो भी घोषणा पत्र बने, ये पहले उन्होंने कांग्रेस सरकार ने 11वां नंबर के बिंदु पे लिया। हमारा निवेदन आप फर्स्ट नंबर बिंदु पे लीजिए और हम आपको वचन देते हैं 71 सीट जब उनको दे सकते हैं जो हमारे साथ गद्दारी किया है, तो हम खुद संघी हैं, संघ परिवार से है, निश्चित रूप से 72 सीट लाने का दम हम रखते हैं। और 27 सीट में अगर कांग्रेस को न सीटा दिया तो मैं अपनी छोटी की कसम पहले भी खाया हूँ, एकदम से भी खाता हूँ। ये तय है, मैंने उनको बोला था और ये आप भी बोलता हूँ 70 सीट का काम आएगा नहीं बोला था, और अभी भी मैं आपको बोलता हूँ सर, मैं आश्वासन देता हूँ, मैं निश्चित दमदारी के साथ कहता हूँ, मैं खुद प्रचार प्रसार में जाऊंगा और 70 सीट से कम मैं बीजेपी को लाऊंगा नहीं। मैं निवेदन करूंगा कि पहले बिंदु पर हमारी मांग को रखा जाए। तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, प्लेसमेंट, मानदेय, ठेका, रसोईया, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के साथ साथ नियमित कर्मचारियों की भी अनदेखी लगातार की जा रही थी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से भाजपा के द्वारा 2018 के पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, उनके द्वारा भी कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही थी। उस समय जो सहायक शिक्षक हैं उनके द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था और उस आंदोलन का एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें एक शिक्षक भाजपा को चुनौती देते हुए नज़र आ रहा है और उसके द्वारा कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से भाजपा को अपनी सीटों का जो घमंड है वह घमंड उसका चूर हो सकता है अगर सहायक शिक्षकों की मांगों को उनके द्वारा पूरा नहीं किया जाता है। क्रमोन्नति, पदोन्नति और जो कई सहायक शिक्षक हैं जिनको 8 साल का जो वर्ष बंधन उस समय रखा गया था, उसको अगर खत्म नहीं करते हैं तो उनको हार का सामना करना पड़ेगा। आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि उस समय क्या कुछ स्थिति थी। पूरे छत्तीसगढ़ के 27 जिलों से लगभग 50,000 लोग आए हुए हैं। अभी और भीड़ बदस्तूर जारी है, आ रहे हैं अभी, क्योंकि थोड़ी दूरी है, 500, 700, 1000 किलोमीटर से दूर से आ रहे हैं साथी हमारे। महिलाओं की भीड़ देख सकते हैं आप, जितने पुरुष हैं उतने ही महिलाएं आई हैं आज भीड़ में। आज अंतिम दिवस है, अटल विकास यात्रा का भी अंतिम दिवस है। अभी बसना में कार्यक्रम चल रहा है मुख्यमंत्री जी का, कुछ देर बाद बखारा जाएंगे, समापन करेंगे। हम चाहते हैं उनको सद्बुद्धि दे भगवान, आज घोषणा कर दें हमारी मांगों के प्रति। हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं, जिनमें पहली है वेतन विसंगति, वर्ग 3 को समानुपातिक वेतनमान दिया जाए। दूसरा क्रमोन्नत वेतनमान है, जिनको 10 साल पूरी हो चुकी है उनको प्रथम सेवा तिथि से गणना करते हुए क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाए। वर्ष बंधन जो 8 साल किया उसको समाप्त किया जाए पूरी तरह। और जो 3500 परिवार है हमारे जो शहीद हुए साथी, उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। अगर आज हमारी मांगों पर कोई घोषणा नहीं होती है, हम आज रैली निकालेंगे, धिक्कार रैली। कुछ लोग सम्मेलन कर रहे हैं हमारे पीछे में, जो गद्दार संघ के नेता लोग हैं, जो पुराने संगठन में जिससे हम जुड़े हुए थे उसके नेता लोग आज सम्मेलन करने वाले हैं। उनको मैं बता देना चाहता हूँ, सम्मेलन के उनके पास आदमी नहीं है। ये भीड़ देखिए, 50,000 से 60,000 की भीड़ अभी तक इकट्ठी हो चुकी है। अभी 1 घंटे में 1 लाख से ज्यादा की भीड़ हो जाएगी। उनके पास 100-200 आदमी नहीं मिलेंगे। वो महासम्मेलन करना चाहते हैं, बिल्कुल करें, 50-60,000 वेतन मिल रहा है, करेंगे वो। लेकिन हमें वर्ग 3 वाले साथियों को जिसने छला है, हम उसका कदापि साथ नहीं देंगे। अगर आज हमारी मांगों पर कोई घोषणा नहीं होती है, हम संकल्प सभा लेंगे, वापस जाएंगे और हर गांव में घूमेंगे। पूरे शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के साथी हर गांव में घूमेंगे, भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे भाजपा को। छत्तीसगढ़ से जो 65 सीट का सपना देख रहे हैं अमित शाह, उसको 15 सीट में नहीं सिमटा दिए तो हम सहायक शिक्षक पंचायत नहीं। छत्तीसगढ़ भर से यही आवाज आएगी। हम बिल्कुल भी कुछ ही दिनों में, बहुत जल्द हमारी घोषणा होगी। सभी विकास खंडों में बैठक होगी, सभी विधानसभा में बैठक होगी और विधानसभा में बैठक होने के बाद हम बिल्कुल सत्ता परिवर्तन के लिए फिर जाएंगे। हमारे लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम आपके लिए भी कुछ नहीं करेंगे। रमन सिंह जी 15 साल बहुत हो चुका, आपने बहुत शासन किया और 5 साल आप विपक्ष में बैठकर देखिए कितना मजा आता है। जय हिंद, जय भारत। मैं विजय कुमार धीरधरे, विकासखंड बसना, जिला महासमुंद। तो कर्मचारियों को हल्के में लेना उस समय बीजेपी को काफ़ी भारी पड़ गया था। 65 से सीधे 15 पर बीजेपी की जो पार्टी है पूरी तरह से सिमट चुकी थी। वही हाल कांग्रेस का इस समय हुआ है। प्रदेश के जो छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी हैं, उनके द्वारा कई बार शासन और प्रशासन से निवेदन किया गया कि अनियमित कर्मचारियों की जो मांग है उसको पूरा करें। आपके द्वारा घोषणा पत्र में वादा किया गया था, लेकिन उसको सरकार ने पूरा नहीं किया। इसके बाद छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी के द्वारा प्रदेश के समस्त अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से अपील की गई कि वे भाजपा के पक्ष में वोटिंग करें। उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। नमस्कार, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ भाजपा का आज घोषणा पत्र लॉन्च हुआ है और घोषणा पत्र में एक देखने वाली बात यह है कि अनियमित कर्मचारियों के लिए एक बात रखी गई है, जिसमें कि 100 दिन के अंदर, सरकार बनने के 100 दिन के अंदर कर्मचारियों की समस्या को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि उस कमेटी में अनियमित कर्मचारी संघ के
जो पदाधिकारी हैं उनको सदस्य बनाया जाएगा। तो इसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद साहब। तो प्रदेश के समस्त अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर भाजपा का सपोर्ट किया गया और उनके पक्ष में वोट किया गया। वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि केंद्र के द्वारा जो 60% की राशि दी जाती है, अगर उसको वे दें तो हम संविदा कर्मचारियों को नियमित कर सकते हैं। उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। संविदा कर्मी के लिए रमन सिंह जी हड़ताल में गए थे, समर्थन किए थे, अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल नहीं किया, जबकि उसको शामिल करना था जब धरना में गए। और मैं तो ये कहता हूँ भारत सरकार, क्योंकि संविदा कर्मी में बहुत सारे NHM में सबसे ज़्यादा है, यदि भारत सरकार अपना हिस्सा 60% देने के तैयार है तो हम 40% हम देंगे, परमानेंट हो जाएगा। लेकिन भारत सरकार दे तो, क्योंकि 60% तो उसका है, योजना उसकी है, तो यदि वो सहमत है तो हम कर देंगे परमानेंट। वो तो कर ही रहे हैं दादा, उसमें बताने की क्या जरूरत। मैं क्या बोला कि जो ऑन गोइंग हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं, तो संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं किया गया, उल्टे वे भाजपा के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए। वहीं पर बात करें हम नियमित कर्मचारियों की, तो उनको भी अपने DA के लिए कई बार हड़ताल करना पड़ा है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बिना मांगे ही कर्मचारियों को DA दिया गया हो। जब भी केंद्र सरकार के द्वारा DA बढ़ाया जाता था, उसके 6 से 7 महीने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कर्मचारियों का जो DA है वह बढ़ाया जाता था, वह भी हड़ताल करने के बाद में। और उसमें भी एक कमी ये थी कि जो DA की राशि का एरियस था उसको सरकारें हड़प कर जाती थी। तो हर तरह से प्रदेश के कर्मचारी इस सरकार से बुरी तरह से तंग हो चुके थे और कर्मचारियों ने मन में ये ठान लिया था कि इसका जवाब सरकार को आगामी चुनाव में दिया जाएगा। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपनी योजनाओं का प्रचार किया जा रहा था, जो काम उनके द्वारा किया नहीं गया है उसका भी प्रचार किया जा रहा था, जो वादे घोषणा पत्र में उनके द्वारा पूरे नहीं किए गए थे उनके द्वारा ये बताया जा रहा था कि हमने 36 में से 34 वादे पूरे कर दिए हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। तो साथियों, झूठ को कितना ही जोर शोर से प्रचारित किया जाए वह सच नहीं बन सकता है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से 5 साल तक प्रदेश के अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, मानदेय, प्लेसमेंट, ठेका कर्मचारियों का शोषण किया है, वह किसी से छुपा नहीं है। कर्मचारियों का ऐसा कोई भी महीना नहीं गया है कि उनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल ना की गई हो। इस दौरान कई कर्मचारी साथियों के ऊपर FIR दर्ज हो गई, उनको जेल में डाल दिया गया, कई प्रकार से उनको पुलिस के माध्यम से परेशान कराया गया, कईयों की नौकरी चली गई। तो जॉब सिक्योरिटी भी सरकार के द्वारा नहीं दी गई। यहाँ तक कि अंत में कर्मचारियों के द्वारा ये मांग की गई थी कि जिन कर्मचारियों का नियमितीकरण हो सकता है उनको नियमितीकरण दे दीजिए, बाकी जो कर्मचारी बच रहे हैं उनको जॉब सिक्योरिटी देने की कृपा करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता के नशे में इस प्रकार से चूर थी कि उनको ये लग रहा था कि वे केवल किसानों के भरोसे सत्ता में वापस आ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि जो अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं वह भी एक प्रकार से किसान ही हैं और किसान परिवार से वे भी बिलोंग करते हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा एक चरण का मतदान संपन्न होने के बाद जो DA केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाया गया था, उसके संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रचारित किया जा रहा था कि उनके द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है चुनाव आयोग से परमिशन मिलते ही जो कर्मचारी हैं उनको केंद्र के समान जो DA है वह दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ और चुनाव आयोग के द्वारा DA देने की परमिशन दी गई, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा केवल IAS, IPS और IFS अफसरों का वेतन बढ़ाया गया, उनके DA में वृद्धि की गई। वहीं पर जो प्रदेश के कर्मचारी वर्ग थे उनको सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया। कर्मचारियों को नज़रअंदाज करना कांग्रेस पार्टी को बहुत ही भारी पड़ गया है। अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण ना करना कांग्रेस पार्टी को बहुत ही भारी पड़ गया है। शायद इससे BJP सरकार भी सीख ले कि कर्मचारियों को नज़रअंदाज करना काफ़ी मुश्किल है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का ये हाल हुआ है, अगर BJP सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती है तो उसका भी ये हाल हो सकता है। साथ ही इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।